जिंदगी में रिश्ते जब ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हो जाते हैं तो तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे कई जिंदगी, कई परिवार और समाज को एक बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। हाल ही में एक घटना सामने आई जो न केवल एक व्यक्ति के जीवन के अंत को बताती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में रिश्तों की टूटन, धोखा, निराशा कितनी गहरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने अपने पति के शरीर को काटकर सीमेंट से भर दिया। यह घटना केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि रिश्तों में टूटन और नफरत का परिणाम थी। यहाँ पर एक वकील के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज को यह बताऊं कि कानून केवल अपराधियों को सजा देने का काम नहीं करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब रिश्तों में दरारें आ जाती हैं तो हमें किसी भी समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में आत्महत्या या हिंसा का रास्ता नहीं हो सकता। जब ऐसे रिश्ते में कोई तलाक लेना चाहता है तो अधिकांश देखा यह जाता है कि दूसरा पक्ष तलाक ना लेने की जिद पर अड़ जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। समाज में बदनामी का डर, बच्चों की चिंता, उनकी परवरिश की चिंता, उनकी बदनामी का डर, ऐसे कई मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और जो ये संदेश पूरे समाज में जाता है, इतना क्रूरता के साथ जिस तरह से एक पति ने पत्नी की हत्या की और उसके बाद उसके बच्चे का जीवन किस तरह का होगा, इसका अंदाजा शायद आप और हम इतनी आसानी से लगा भी नहीं सकते। क्योंकि इससे सिर्फ एक परिवार की जिंदगी नहीं, दो परिवारों की जिंदगी नहीं, बल्कि इंसानियत शर्मसार होती है। यह सिर्फ एक औरत का अपराध नहीं था, बल्कि समाज के उस हिस्से का अपराध था जो मानवीय संवेदनाओं को तिलांजलि देकर सिर्फ खुद के दर्द को प्राथमिकता देता है। एक परिवार ने अपना सबसे प्रिय सदस्य खो दिया, लेकिन समाज ने क्या खोया? समाज ने उस रिश्ते को खो दिया जिसमें विश्वास था, जिसमें इंसानियत थी, जिसमें एक इंसान अपने दूसरे इंसान को हर मुश्किल में समझता था। हमने देखा कि जब कोई रिश्ते में उथल पुथल होती है तो हम अक्सर अपने गुस्से, नफरत और अपमान को आधार बनाकर उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक इंसान का दर्द, उसकी नफरत या उसका गुस्सा न सिर्फ उसे बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। यह सच है, हम कभी भी अपने गुस्से में इतने अंधे हो सकते हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारा एक गलत कदम किस सीमा तक हमें और समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। समाज के रूप में यह घटना हमसे यह सवाल पूछती है कि क्या हमें अपने अंदर के दर्द, गुस्से और नफरत को कभी अपनी सोच के साथ जोड़ सकते हैं? क्या हम यह समझ सकते हैं कि हमारे गलत फैसले एक परिवार और उससे कहीं ज्यादा समाज को ध्वस्त कर सकते हैं? हमारे समाज में हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर जज्बात का एक खास महत्व है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का गलत कदम न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिजन, समाज और पूरे मानवता को हानि पहुंचाता है। जब हम अपने भीतर के निकलने वाले गुस्से और नफरत को अपने फैसलों को आधार बनाते हैं तो हम सिर्फ एक रिश्ते को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हम समाज के सामूहिक विश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को, गुस्से को समझने की आवश्यकता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करें, न कि हमें गलत रास्ते पर ले जाएं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे फैसले सिर्फ जिंदगी को नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, समाज को भी प्रभावित करें। समाज का हर एक हिस्सा, हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी के रिश्तों की डोर बहुत नाजुक है। हम जब इस डोर को अपने गुस्से या नफरत से काटते हैं तो न सिर्फ अपने रिश्ते को नष्ट करते हैं, बल्कि हम एक पूरे समाज की आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए हम एकजुट होकर समाज में मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों की अहमियत और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा दें। जब हम अपनी समस्याओं का हल समझदारी, संवेदनशीलता और सही दिशा से ढूंढते हैं तो न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। याद रखें, रिश्तों के टूटने और संघर्ष का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन आत्महत्या और हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती। जीवन का हर पल बहुत महत्वपूर्ण है,
इसे संजीदगी से जिएं। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति और रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना होगा। एक वकील और पत्रकार के रूप में मेरी सलाह है कि हम अपनी भावनाओं और दर्द को खुलकर साझा करें और जब जरूरत हो तो मदद लेने में संकोच न करें। यह समय समाज में जागरूकता फैलाने का है और यह केवल हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है।